हमने कल किया था कुछ डेटा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अभी हम कांस्टेंट करेंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट means it is a validation provide means it is a rules. Constant is a rule provided to each and every column for the data validation. ठीक है, हर कॉलम में हम कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि डेटा को हम वैलिडेट कर सकें, एसर्शन कर सकें। मतलब जैसे कि कौन सी डेटा लेना है, कौन सी नहीं लेना है, या डुप्लीकेट को रिजेक्ट करना है। ठीक है, या किसी डेटा को डिफॉल्ट बना देना है। तो डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं, उनका हम यूज करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो आप माइस्क्ल कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। जैसे ऑलरेडी जब मैं सिंटेक्स लिखा था, यहाँ पे देख रहे हो आप, जब मैं सिंटेक्स दिया था आप लोगों को किस चीज़ का, टेबल क्रिएट करने का, तो उसमें मैंने एक कांस्टेंट भी यूज किया था साइज के साथ साथ। सिंटेक्स में सिर्फ साइज के साथ साथ हमने एक कांस्टेंट भी यूज किया था। क्लियर है? लेकिन जब हमने क्रिएट किया था टेबल, उस टाइम पे हमने कांस्टेंट यूज नहीं किया था। तो कांस्टेंट हमने यूज नहीं किया था टेबल जब क्रिएट किए थे। अब हम जो क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे विथ कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बेसिस पे हम डेटा को इंसर्ट करके चेक करेंगे कि ईच एंड एवरी कांस्टेंट इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो वी कैन डिफाइन द कांस्टेंट ड्यूरिंग अ टेबल क्रिएटेड यूजिंग द क्रिएट टेबल। यहाँ पे देख पा रहे हो अल्टर टू uses the alter table statement to specify the constant in the case of existing table schema। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, कांस्टेंट एक रूल होता है जो कि हर कॉलम लेवल पे हम डिफाइन करते हैं कि डेटा को यूनिक रखना है, डेटा को नल नहीं होना है, डेटा को डिफॉल्ट रख देना है, या कुछ ऑप्शनल डेटा है जो उसी में से ही आप इंसर्ट कर सकते हो, आप उसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हो। इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, या किसी कॉलम में ऑटोमेटिकली जनरेट करे कुछ नंबर्स, ऑटो इंक्रीमेंट करके आता है। ठीक है, या प्राइमरी की फॉरेन की हम यूज करते हैं आगे चल के जब हम जॉइंट्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उनका क्या रोल होता है। तो डिफरेंट कांस्टेंट होता है, एक एक करके हम देखेंगे कि सबका मतलब वो कहाँ पे यूज करते हैं, उनका पर्पज क्या है। जैसे विदाउट कांस्टेंट अगर मैं यूज कर रहा हूँ जो टेबल है, अगर मैं दोबारा उसमें डुप्लीकेट ऐड करूँ या कुछ भी डेटा इंसर्ट करूँ तो इंसर्ट कर लेगा, कोई वैलिडेशन नहीं होगा कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, डिफॉल्ट है क्या है। ठीक है, तो उतना इफिशियंट नहीं होगा डेटा। आप जो भी मतलब इंसर्ट करोगे डेटा टाइप के, वो इंसर्ट होता चला जाएगा, उसमें कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं होगा अभी तक जो हमने इंसर्ट किया है डेटा, जो टेबल पे किया है काम विदाउट कांस्टेंट। अब हम कांस्टेंट यूज करके देखेंगे कि प्रॉपर वैलिडेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपके डिफरेंट कांस्टेंट होते हैं, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, यूनिक, इंडेक्स, इनम, फॉरेन की, प्राइमरी की। ठीक है, नॉट नल जो होता है आपका, कि जिस भी टेबल में आपने नॉट नल यूज कर दिया, दैट मीन्स वहां आपको उस कॉलम में कुछ ना कुछ डेटा आपको इंसर्ट करना ही पड़ेगा, मतलब वो नल नहीं हो सकता। ठीक है, एम्प्टी नहीं हो सकता, नल वैल्यू नहीं हो सकता। क्या आप जैसे कि हम कभी कभी इंसर्ट नहीं करते हैं तो NU डबल एल नल दे देते हैं। ठीक है,
मतलब एम्प्टी है। नल का मतलब क्या होता है? एम्प्टी। तो अगर कहीं पे नॉट नल कॉलम में लगा है तो आप वहां पे डेटा इंसर्ट करना ही पड़ेगा आपको। वहां पे आपको डेटा इंसर्ट करना ही पड़ेगा। आप नल वैल्यू उसको एम्प्टी नहीं रख सकते। ठीक है। चेक जो है, चेक मतलब वैलिडेशन लगाना। जैसे हम कुछ लगाते हैं ना, कि जैसे कोई फॉर्म है, कोई डेटाबेस है, कोई एज का रिस्ट्रिक्शंस है कि एज जो है लेस इक्वल्स टू 18 होना चाहिए, उससे कम के डेटा अगर कोई एम्प्लॉय का डिटेल है तो इंसर्ट नहीं होना है, रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि उसका मैंडेटरी है। या मैक्सिमम कोई एम्प्लॉय का, कोई ऑफिस का डिटेल है कि मैक्सिमम सैलरी जो है कितने रेंज में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता सैलरी, हमारा कंपनी का बजट यही है तो उसी के अंदर ही होगा। तो उससे ज़्यादा अगर सैलरी इनपुट करोगे वहाँ पे तो नहीं होगा डेटा। सैलरी इज लेस इक्वल्स टू दिस दैट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसे कर सकते हैं ना। तो चेक इज एक्स्ट्रा वैलिडेशन है। क्या है? एक्स्ट्रा वैलिडेशन। समझ रहे हो ना कि चेक क्या होता है? प्राइमरी की जो आपका होता है, प्राइमरी की जिस भी कॉलम में आप यूज करोगे वहां पे डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं होता प्राइमरी की का। प्राइमरी की का और भी काम है। सिर्फ डुप्लीकेट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ही प्राइमरी की हम नहीं यूज करते। एक टेबल का प्राइमरी की का रेफरेंस लेके दूसरे टेबल में फॉरेन की बनता है। क्या बनता है? फॉरेन की बनता है। जब आप जॉइंस ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करके डेटा को आप डिस्प्ले करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो वहाँ पे प्राइमरी की का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। बिना प्राइमरी की के दूसरे टेबल में फॉरेन की नहीं बना पाओगे। तो प्राइमरी की जहाँ पे यूज कर रहे हो करोगे, जहाँ पे ऐसे कोई डेटा का कॉलम है जहाँ पे डुप्लीकेट डेटा होगा ही नहीं। जैसे क्या? आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, हाँ, डीएल नंबर, ये सारी चीजें होते हैं प्राइमरी की, जो मतलब वो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकते। तो ये प्राइमरी की में डुप्लीकेट अलाउ भी नहीं करेगा। ठीक है। और एक टेबल में एक ही कॉलम प्राइमरी की हो सकता है। एक टेबल में एक ही कॉलम प्राइमरी की हो सकता है। मल्टीपल कॉलम प्राइमरी की आप नहीं बना सकते एक टेबल में। समझे? ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स, जैसे कि कुछ आईडी वगैरह हम खुद ही इंसर्ट करते हैं ना, जैसे कि किए थे ना आईडी में 101 102 या सीरियल नंबर है कोई भी है ना। तो अगर कोई भी ऐसा चीज है कि हमें इंसर्ट डेटा ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता जाए नंबर अपने आप। ठीक है। तो ऑटो इंक्रीमेंट हम वहां पे यूज करेंगे। लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट उसी कॉलम में काम करेगा जिसमें प्राइमरी की नॉट नल यूज होगा, उसी में वर्किंग होगा। उसी कॉलम में कोई जैसे मान लो एक आईडी है, आईडी आप अपने आप चाहते हो कि जनरेट होता जाए। ठीक है। तो वहां पे उस आईडी वाले कॉलम में प्राइमरी की, नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट यूज करेंगे। तो हमें आईडी वाले कॉलम में डेटा इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप जनरेट करता जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। यूनिक जो होता है, यूनिक का काम होता है कि सिर्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलाउ नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलाउ नहीं करेगा। इंडेक्स का मतलब कि किसी भी डेटा को आप इंडेक्सिंग कर देना। इंडेक्स में नंबर दोगे, डेटा फेच हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मल इंडेक्स जो होता है, इनम जो होता है, इनम का मतलब ये होता है कुछ ऑप्शनल चीजें। क्या ऑप्शनल चीजें? जैसे मान लो कोई एक मान लो डुकेट का ही देख लो। डुकेट जो जो कोर्सेस ये चलाते हैं डुकेट, तो उसका लिमिटेशन है कि नहीं, दुनिया में तो बहुत सारे कोर्सेस। लेकिन वहां पे डेटाबेस में मैंने वो सारे कोर्स ऑप्शन में रख दिया कि आपको चूज करना है तो इन्हीं में से चूज करना है। तो उसके बाहर के आप कोई भी नहीं चूज कर सकते। ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे ड्रॉप डाउन होता है, जब आप क्लिक करते हो तो लिस्ट आता है, लिस्ट के बाहर आप कोई सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं। तो हम अपने से डेटा वहां पे मेंशन कर देते हैं। जैसे ये कोई कपड़े का दुकान है, वहां पे कुछ कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, मान लो सिर्फ मेन और वुमेन्स का, और चाइल्ड का कपड़ा का डील नहीं करता है, चाइल्ड का कपड़ा का डील नहीं करता है। तो वहां पे उसका डिटेल में क्या आएगा? मेन और वुमेन के सिवा आप चाइल्ड सेलेक्ट नहीं कर सकते।
हाँ, या मान लो वहाँ पे अंडर एज भी मेंशन है कि एज 18 20 30 40 50 60 तक के ही करता है, उससे ऊपर वाली एज के लिए उसका कोई कैटेगरी नहीं है। या साइज में एल एम एक्सएल पे ही यूज करता है, डबल एक्स ट्रिपल एक्सएल वो डील नहीं करता। तो आपको उसी में से डेटा चूज करना होगा। कुछ डेटा को हम वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन। फॉरेन की जो होता है, एक टेबल का फॉरेन की दूसरे टेबल में, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की, तो फॉरेन की में डुप्लीकेट अलाउ होता है। एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकता है और नल भी अलाउ है। ठीक है, नल भी अलाउ है। तो फॉरेन की प्राइमरी की का अक्सर हम और भी हम जब ज्वाइंस करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल ऐसे बेसिक समझो, प्राइमरी की मतलब डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, एक टेबल में एक ही होगा। फॉरेन की डुप्लीकेट अलाउ करता है, एक टेबल में मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, और नल वैल्यू भी अलाउ करता है। अब इसमें हम करेंगे क्या करना है हमें, जैसे कि यहाँ के सारे एग्जाम्पल जो डेटा मैं डॉक्यूमेंट में शेयर कर दिया हूँ, डिफॉल्ट बताया कि नहीं। तो डिफॉल्ट का मतलब ये होता है जैसे कि आधार का डेटाबेस है, तो आधार का डेटाबेस में वहाँ पे मान लो आपका यूजर का जो मतलब सिटीजन का आधार नंबर हो गया, हाँ, एड्रेस हो गया, उसका डिटेल जो आप देते हो, इनरोल करते हो तो देते हो कि नहीं देते हो, मोबाइल नंबर हो गया, और वहाँ पे एक कंट्री सेक्शन भी है। हाँ, तो मान लो कंट्री को मैंने डिफॉल्ट बना दिया एक, दो कैटेगरी के आधार, दो कैटेगरी के आधार कार्ड बनते हैं, कौन कौन से, एक एनआरआई भी बना सकते हैं, एक इंडियन ही होते हैं। तो मान लो इंडियन वाले टेबल में जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन वाले हैं, वहाँ पे कंट्री वाले सेक्शन में डिफॉल्ट कर दिए, क्या कर दिए, डिफॉल्ट इंडिया, क्या कर दिए, डिफॉल्ट इंडिया। तो वहाँ पे हर बार कंट्री वाले में आपको डेटा इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप वो इंसर्ट कर देगा, हर एम्प्लॉय हर यूजर्स के लिए इंडिया 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 इंसर्ट करता जाएगा। आपको वहाँ पे इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए बात, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। जैसे कि एक नया टेबल बनाओ कोई, क्रिएट टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय करके एक टेबल बनाया। अब मान लो एम्प्लॉय का ईएमपी आईडी कर दिया, एम्प्लॉय का आईडी, इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। ये एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट होता है तो इसको प्राइमरी की बना सकते हैं। इसको नॉट नल भी रख देते हैं, नॉट नल मतलब एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी में ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है, इसलिए नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, प्राइमरी की, इसका डेटा टाइप नहीं दिए, क्लियर है, कोई दिक्कत है। उसके बाद में ये सही है ना, उसके बाद में कौन सा हमारा कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी के बाद में एमपी नेम, एनएमई नेम, इसका डेटा टाइप वायर क्या है, और वायर कार में कुछ साइज दे दिया। इसमें कौन सा कांस्टेंट यूज कर सकते हैं वायर कार में, यूनिक होगा, हाँ, यूनिक नहीं हो सकता। एम्प्लॉय नेम डुप्लीकेट होता है, इसमें क्या हो सकता है, नॉट नल कर दें। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, एम्प्लॉय नेम के बाद सैलरी कर लो, सैलरी का डेटा टाइप फ्लोट, इसका क्या हो सकता है, कांस्टेंट, नॉट नल कर दो। ठीक है, मोबाइल नंबर क्या होगा,
बिग इंट कर देता हूँ या इंट कर लो, ठीक है, बिग इंट कर दिया। इसका कांस्टेंट कौन सा हो सकता है? यूनिक। प्राइमरी की क्यों नहीं? हाँ हाँ, प्राइमरी की सेम कहाँ होगा? प्राइमरी की भी तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। क्या होगा, क्यों नहीं? यूनिक क्यों? यूनिक का मतलब सिर्फ डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। लेकिन ऑलरेडी प्राइमरी की जब यूज कर ली हो यहाँ पे, तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है ना, तो दूसरा यहाँ लगा नहीं सकते आप, इसलिए, ठीक है। उसके बाद में सैलरी के बाद में क्या हो सकता है? हम्म, एड्रेस कर देता हूँ, वेर क्या, इसका क्या हो सकता है? उसके बाद हाँ, और क्या हो सकता है? एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या होगा? हम्म, कंपनी में कुछ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट होते हैं मान लो, तो यहाँ पे देंगे इनम। क्या देंगे? इनम जहाँ पे यूज करोगे वहां पे आपको डेटा टाइप नहीं देना है ना साइज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दो आप कि डिपार्टमेंट क्या है, मान लो डेवलपमेंट इन है, और क्या है, कीवे, और क्या है, मान लो एचआर डिपार्टमेंट करो, ठीक है, हो गया। अब तीन डिपार्टमेंट में जब आप इंसर्ट करोगे तो डेव, क्यूए और एचआर के सिवा इस में कोई नहीं इंसर्ट डेटा लेगा ही नहीं। तो इनम, इनम जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे डेटा टाइप और साइज यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो स्पेसिफाई करोगे साइज और डेटा टाइप ऑटोमेटिकली उतना ही लेगा, ठीक है, अलाउ कर लेगा। उसके बाद में क्या हो सकता है? कंट्री, कंट्री क्या होगा? इंडिया का, मान लो एक इंडिया लेवल पे है। कांस्टेंट, हाँ, डिफॉल्ट, क्या, FAULT, डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? इंडिया, ठीक है। अरे इसका साइज का, डिफॉल्ट इंडिया, क्लियर है? कोई दिक्कत? सारे हो गए। एज क्या हो सकता है? एम्प्लॉय का एज क्या होगा? डेटा टाइप इंट होगा या फ्लोट? अच्छा, 1 साल 1.5 महीने, 1 साल 5 महीने नहीं होता है? होता है ना, फ्लोट दे दिए, और एज में चेक लगाएंगे, चेक एज, क्या करना है? एज लेस इक्वल्स टू, नहीं, ग्रेटर इक्वल्स टू 18। चेक का सिंटेक्स या क्या दे रहा है? फ्लोट एज, फ्लोट, CHE चेक, चेक सिंटेक्स इसका क्या है? सिंटेक्स इसका क्या था? फ्लोट चेक ऐसे तो है, ऐसे होगा ब्रैकेट में, आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज किया, मेन ब्रैकेट को रन कर दिया, क्रिएट हो गया।
दिख रहा सबको? अब इसको चेक कर लेते हैं ना। चेक कैसे करेंगे? डिस्क्राइब एम्प्लॉय है ना, सबका डेटा टाइप दिख रहा है। यहाँ पे देखो, प्राइमरी की, यूनिक, ऑटो इंक्रीमेंट, डिफॉल्ट है, यहाँ पे इंडिया है, इनम है, फ्लोट है, सब चीज़ दिख रहा है। करके देखो। क्रिएट करो, और इसको क्या करना है, क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? लास्ट में ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ ओपन है, लास्ट में एक क्लोज है, बाकी उसी के अंदर है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट में सेमीकोलन। कोई दिक्कत है? और डेटा इंसर्ट करो, लगभग अराउंड 5 to 8 रोज हो जाएगा डेटा इंसर्ट। करो पहले इसको। तो क्या होगा कि अगर अभी आप डायरेक्ट ऐसे इंसर्ट करोगे डेटा, तो कॉलम काउंट डज नॉट मैच विथ क्या, वैल्यूज। तो उसके लिए हमें कितने, जब टोटल कॉलम कितने, आप अगर टोटल कॉलम में आप डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे हो, कुछ नंबर ऑफ कॉलम में आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, तो पहले वो सारे कॉलम का नेम स्पेसिफाई करना होगा सिक्वेंसली, ठीक है? इंसर्ट इनटू, कहाँ पे, एम्प्लॉय वैल्यूज, ठीक है? हाँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। वैल्यूज के यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा सारे कॉलम नेम। किस में कर रहे हो? आईडी में नहीं कर रहे हो, emp अंडरस्कोर नेम कर रहे हो, सारे जिसमें कर रहे हो उसमें दे दो। फिर आपका क्या है, एम्प्लॉय नेम के बाद में सैलरी, सैलरी, फिर ADDRESS एड्रेस, फिर DPT, फिर कंट्री नहीं करोगे, एज करो, ठीक है? बस यही तो है, और क्या करना है। इसके बाद में डेटा इंसर्ट कर दो, जितना रो करना चाहो। हाँ, समझ में आ रहा है? तो पहला कॉलम हमारा क्या है, मतलब इम्प्लॉय नेम। डेटा टाइप क्या है एम्प्लॉय नेम का? वेयर क्या रहा है, कोई भी नेम दे दो, ठीक है? एम्प्लॉय का नेम कुछ भी दे दो। ये कौन सा एम्प्लॉय हो सकता है? जंग बहादुर राणा, ठीक है? जंग बहादुर, ठीक है? अब इसमें दूसरा दे दो, क्या है दूसरा? सैलरी दे दो। तो सैलरी फ्लोट है, तो फ्लोट में दे दो कुछ भी, 23,500, 23,000.5, 5 नहीं 5, ठीक है? हाँ हिमांशु, ये क्या है, ये कितना है वैल्यू? हाँ, कितना है?
23,000.5। ठीक है, उसके बाद में एड्रेस, एड्रेस कहाँ पे दे दें? जयपुर। ठीक है, समझ गए ना? करो करो। जयपुर, मान लो ऐसे कर दिया, राजस्थान। फिर क्या है? डिपार्टमेंट कौन सा है इनका? डिपार्टमेंट में क्या लगा यहाँ पे देखो, इनम है, तो डेव क्यूए एचआर ही कर सकते हो, तो डिपार्टमेंट इनका एचआर कर देता हूँ भैया। दूसरा दूंगा तो लेगा ही नहीं। ठीक है, डिपार्टमेंट एचआर कर दिया। और क्या है? कंट्री इनका कौन सा है, तो हमें देने की जरूरत है नहीं, डिफॉल्ट है। ये एज कितना है इनका? ये एज कितना दे दें? 17 लेगा, तो 18+ चाहिए, तो कितना दे दें इनका? 18.4 दे देता हूँ। ठीक है, अब तो एक्सेप्ट करेगा। एक रो हो गया कंप्लीट। इस तरीके से रो करना है, 8-10 एंट्री करो, मैं ये सर करके आईडी, हाँ, एम्प्लॉय आईडी। कहाँ थे? यहीं थे। एम्प्लॉय आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट लगा है, अपने आप जनरेट होगा। ठीक है, तो अभी मैं एक रो इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। 8-10 एंट्री करना है, मैं रन कर दिया। ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, EMPLOY एम्प्लॉय। हमने डेटा तो ना तो ये क्या बोलते हैं, कंट्री दिया है और ना तो आईडी दिया है, फिर भी अपने आप यहाँ पे दिखना चाहिए कि नहीं? देखो आया है। मोबाइल नंबर नहीं दिया था क्या मैं? चलो, मोबाइल नंबर नहीं दिया तो मोबाइल नंबर दे दो उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत है? 1 आया कि नहीं? और डिफॉल्ट इंडिया अपने आप दे रहा है। इस तरीके से करना है, इसको चेक करना है निगेटिव टेस्टिंग करके, तो कर सकते हो। जैसे दोबारा इस क्वेरी को मैं रन करूं, नहीं होगा। ठीक है, रन हो गया क्या? इसमें यूनिक किसी में लगा था क्या? मोबाइल नंबर वाले में यूनिक लगा है, लेकिन उसमें डेटा ही नहीं है, तो चल गया ये, क्योंकि मोबाइल नंबर में यूनिक लगा है। ये तो यून डुप्लीकेट होगा नहीं, 2 आ गया, सेम हो गया, बट मोबाइल नंबर में यूनिक लगा है। अगर वो होता तो अलाउ नहीं करता। ठीक है, इसको डिलीट मुझे करना है, क्या करूँगा? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेर EMP ID इक्वल्स टू 2, डिलीट कर दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर हमें अपडेट करना है, मैं स्किप किया, तो क्या करोगे आप? स्किप मत करो, यहाँ पे कर सकते हो, सैलरी में यहाँ पे दे दो, स्किप मत करो। मोबाइल क्लियर है?
अभी मैं अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट क्या, एम्प्लॉय वेर, अपडेट एम्प्लॉय सेट मोबाइल नंबर इक्वल्स टू समथिंग 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 2 4 6 8 10 हो गया होगा। 2 4 6 8, 2 4 6 8 11 हो गया। अब ठीक है, 2 4 10, ठीक है। ये भी बहुत टफ काम है ना, काउंट करना इसको। देखिए ऐसा लगता है। वेर क्या, emp id इक्वल्स टू 1। हर बार मैं emp id को वेर में दे रहा हूँ। नेम भी दे सकते हैं, एड्रेस भी दे सकते हैं, बट क्योंकि emp id छोटा है इसलिए मैं उसको यूज करता हूँ। क्लियर है, कंफ्यूज मत होना इसमें। टाइप ना करना पड़े ज़्यादा इसलिए मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे हर बार मैं कहीं दिखाता हूँ तो वेयर emp id ही दिखाता हूँ। नेम भी मैं दिखा दिया हूँ, बट ज़्यादातर मैं हर जगह पे जब वैलिडेशन करना होता है तो मैं emp id लेता हूँ, क्योंकि टाइप कम करना पड़ेगा ना, छोटा होता है 1 2 3 डिजिट का। अगर मैं नेम करूंगा तो जंग बहादुर राणा लिखना पड़ेगा मुझे, और एड्रेस लिखूंगा तो सारा लिखना पड़ेगा। तो करने को कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा फास्ट करने की वजह से टाइप ना ज़्यादा करना पड़े इसको यूज कर। देखो अभी अपडेट हो गया मोबाइल नंबर। अब ये अपडेट हो गया, अगर सेम यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं ऐड कर दूं, कहाँ गया, सैलरी है। हाँ, तो क्या है, 89 कितने बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार। 89 89 89 89, 10 हुआ कि नहीं, 2 4 6 8, 89 10। सैलरी के बाद में मोबाइल। अरे क्या सिंटेक्स का कमाल हो गया, आगे नहीं है इसके, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दिया तो नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर, एड्रेस। अच्छा ये एक ही में है, एड्रेस हो गया, डिपार्टमेंट हो, एड्रेस हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया, ये जो हो गया। ये एरर कहाँ पे दे रहा है, हाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सही तो है, एरर तो नहीं है क्या, नहीं एरर नहीं है। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ, देखो अब एरर आया। एरर में क्या दिखा आपको, डुप्लीकेट एंट्री। सेलेक्ट चला के देखो, कोई रिकॉर्ड आया, नहीं, नॉट अलाउड। हम्म, तो ये वैलिडेशन होता है। अगर इसमें एज में मान लो 17 कर दूं, अलाउ करेगा, 17 कर दूं, मोबाइल नंबर मैं करेक्ट कर देता हूँ, हाँ 8 कर दिया। तो अभी देखो क्या आएगा एरर, चेक कांस्टेंट एम्प्लॉय चेक 1 इज वैलिडेटेड, ठीक है, एज का। तो इस तरीके से आपको करना है।
8 10 एंट्री मार दो, सेलेक्ट करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देखना, जैसे मैंने 2 बार रॉन्ग क्वेरी चलाया, ऑटो इंक्रीमेंट में मैवरिक का कैचे में वो जनरेट हो चुका था आईडी, इसीलिए 2 3 स्किप करके जब करेक्ट डेटा मिला तो 4 कर दिया। कभी कभी कैचे का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट जब आप बार बार रन करते हो ना एरर, तो मेमोरी में वो कैचे हो जाता है, उसी के बिहाफ पे स्किप कर देता है वो ऑटो इंक्रीमेंट का नंबर। 2 बार ये एरर आया तो 1 2 3 2 बार डेटा इंसर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मेमोरी में वो ऑटो इंक्रीमेंट हो चुका था। तो जब करेक्ट डेटा मिला तो दोनों को स्किप करके 4 कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको अपडेट कर सकते हो। कर लिए? करो।